स्वागत है आप सभी का चैप्टर 3 क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये एक्सरसाइज 3.1 करेंगे आज हम। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बनाया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों। आपको फॉर्मूलाज मिलेंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, वो फॉर्मूलाज कहाँ से आए आपको ये भी उसमें समझाया गया। सो प्लीज उसको जाके एक बार चेकआउट जरूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं और हम अपना स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 को। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, गिवन हियर आर सम फिगर्स, दीज आर सम फिगर्स गिवन। सो हमको बताना है कि इसमें से कौन सी फिगर हमारी इन 6 कैटेगरीज में बिलोंग करती है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास जो कैटेगरी है वो है आपका सिंपल कर्व का। तो सिंपल कर्व बताना है हमें, इसमें से कौन कौन से हैं और कौन से नहीं। ये सिंपल कर्व देखो पहले ये पूछा है सिंपल कर्व और सेकंड पार्ट में से पूछा है सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दोनों क्या होते हैं। ठीक है, सिंपल कर्व बच्चों हमारा वो होता है जो कि अपने आप को क्रॉस नहीं करता। सिंपल कर्व के देखो एग्जांपल ये होंगे, ये आपका सिंपल कर्व है, ये आपका सिंपल कर्व है, ये भी आपका सिंपल कर्व है और ये भी आपका सिंपल कर्व है। ठीक है, इसको भी आप एक ही बार में ऐसे करके बना सकते हो, है ना। अब बात ये आती है कि अब सिंपल कर्व के भी आपके दो टाइप होते हैं। एक आपका होता है सिंपल क्लोज्ड कर्व और एक होता है आपका सिंपल ओपन कर्व। सो देखो अब इस फिगर को ध्यान से देखो सबसे पहले जो सिंपल कर्व की हमारी जो एक कंडीशन होती है ना कि ये अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए अपने आप को। इंटरसेक्ट इज नॉट अलाउड। ठीक है, देखो यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी कर्व आपको इंटरसेक्ट करता हुआ नहीं दिखेगा। मैं आपको इंटरसेक्ट वाले कर्व का एग्जांपल दूं, ये देखो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये सारे कर्व्स है ना, ये अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी ना किसी पॉइंट पे। तो ये आपके क्या है, ये सिंपल कर्व्स नहीं है। ये सब आपके सिंपल कर्व है। देखो कोई भी अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहीं पे खत्म हो रहा है सेम पॉइंट पे, यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो रहा है ना। तो दीज आर ऑल सिंपल कर्व्स। बट अब सिंपल क्लोज और सिंपल ओपन कर्व्स होते हैं। देखो ये वाला कर्व और ये वाला कर्व, इन दोनों में आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, और ये इसका हमारा एंडिंग पॉइंट है। और इस वाले कर्व में देखो यहाँ पे भी इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है, राइट। तो मतलब डिफरेंट एंडिंग पॉइंट्स है। जब हमारे पास डिफरेंट एंडिंग पॉइंट होते हैं ना, तो वो कर्व हमारा ओपन कर्व कहलाता है। ये आपका सिंपल ओपन कर्व कहलाए। ठीक है, ये आपके सिंपल ओपन कर्व की कैटेगरीज में आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास देखो ये वाले जो दोनों कर्व्स है, इन दोनों कर्व्स में देखो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमारा एक ही है, यहाँ से शुरू के यहीं पे खत्म होगा। तो ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। अब देखो बच्चों, अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सिंपल कर्व बताना। सिंपल कर्व अभी जो तो बताया आपको, अपने आप को इंटरसेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल कर्व में हमारे पास सबसे पहला तो यही वाला जो पहला पार्ट है यही हो जाएगा। देखो यहाँ से शुरू होके और इधर से आके यहीं पे खत्म हो रहा है, तो पहला सिंपल कर्व। चलो सेकंड ये वाला भी, ये देखो यहाँ से शुरू होके यहीं पे खत्म है, तो ये भी हमारा सिंपल कर्व है। ये तो कर्व ही नहीं है, ये पहले एक सर्कल बनाया फिर दूसरा सर्कल बनाया। कर्व बनाने के लिए तो हमें पेंसिल को लिफ्ट ही नहीं करना होता, तो ये तो कुछ भी नहीं। इसमें ये तो अपने आप को क्रॉस कर ही रहा है ना। और ये भी अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ये भी आपका सिंपल कर्व है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाली फिगर ये भी अपने आप को क्रॉस नहीं कर रही है, तो ये भी सिंपल कर्व है। इसने भी अपने आप को क्रॉस नहीं किया, तो ये भी सिंपल कर्व है। इसने किया है क्या क्रॉस अपने आप को, ये ऐसे जाके ऐसे किया और फिर इसने देखो इसने कर रखा अपने आप को क्रॉस। ये जो ये पॉइंट है ना, यहाँ पे ये क्रॉस हो, इसलिए ये सिंपल कर्व नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बोल रहा है, वो सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। अभी मैंने बताया सिंपल क्लोज्ड कर्व्स वो होते हैं जो जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है। यहाँ से शुरू होके यहीं पे खत्म और दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना, ये सिंपल कर्व है। यहाँ से शुरू होके यहीं पे खत्म, एक दूसरे अपने आप को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा, ये भी सिंपल कर्व क्लोज्ड कर्व है। ये तो कर्व ही नहीं है। और ये तो अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये तो सिंपल कर्व ही नहीं है। और ये भी सेम स्टार्टिंग पॉइंट और सेम एंडिंग पॉइंट, सिंपल क्लोज कर्व। और ये वाला
ये भी सिंपल क्लोज कर्व, यहाँ से शुरू होकर यहीं पे खत्म। इधर देखिए यहाँ से शुरू होकर यहीं पे खत्म, तो ये भी आपका सिंपल क्लोज कर्व है। सिंपल क्लोज कर्व और सिंपल ओपन कर्व में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। मैंने आपको तभी सिंपल ओपन कर्व के भी कुछ एग्जांपल दे दिए ताकि आपको पता चल जाए कि क्लोज कर्व और एक ओपन कर्व भी होता है एक टाइप, ठीक है ना। नेक्स्ट है पॉलीगन। पॉलीगन तो बहुत ईजी है। पॉलीगन हमारे वो होते हैं जो सिर्फ के सिर्फ किससे बने हुए होते हैं बच्चों, स्ट्रेट लाइन से बने हुए होते हैं, मतलब लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। ये हमारा लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो सी पार्ट में हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट, और ये भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है तो ये भी हो जाएगा। ये तो सर्कल है और ये तो क्रॉस कर रहा है अपने आप को, ये तो नहीं होगा, पॉलीगन में क्रॉस भी नहीं करना चाहिए। पॉलीगन ना हमारा सिंपल कर्व होता है जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होता है। क्रॉस अपने आप को पॉलीगन भी कभी नहीं करता। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कर्व है, तो बस ये दो ही पॉलीगन है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन हमारे कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स हमारे वो होते हैं जिनके डायगोनल्स हमारे अंदर होते हैं। अब पॉलीगन में तो सबसे पहले तो उसका पॉलीगन होना बहुत जरूरी है ना, मतलब वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बना हुआ होना चाहिए, मतलब लाइन सेगमेंट से। ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, बट इसका जो एक डायगोनल है ये तो बाहर लाया कर जाएगा, है ना, तो ये तो कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। और ये वाला, इसके सारे डायगोनल्स देखो अंदर ही होंगे ऐसे करके, सो ये हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन है। सेकंड वाला हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन है। और नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है, ई पार्ट में कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन वो होते हैं जिनके डायगोनल्स बाहर होते हैं, तो कॉनकेव पॉलीगन के लिए हमारे पास कौन सा वाला एग्जांपल हो गया, ये फर्स्ट वाला हमारा कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है बच्चों। बाकी बच्चों आपको अगर कर्व्स में दिक्कत है या पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन में दिक्कत है तो जाके प्लेलिस्ट पे वीडियो देख लो, आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन जो भी है आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, बट वहां पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन है कि कर्व्स कितने टाइप के क्या और कैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन देखो, और रेगुलर पॉलीगन हमारा वो होता है जिसकी आपकी सारी की सारी लेंथ भी इक्वल हो, साइड्स भी इक्वल हो और उसके आपके एंगल्स भी इक्वल हो। तो इजी है। थ्री साइड्स का रेगुलर पॉलीगन क्या होता है हमारा, बताओ। थ्री साइड्स का रेगुलर पॉलीगन मतलब कोई ट्राइंगल होगा, और ट्राइंगल कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा जो होता है वो हमारा रेगुलर पॉलीगन होता है, तीन साइड्स का। इसके सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं और हमारे एंगल्स कितने होते हैं बच्चों, आपको याद है पिछली क्लास में पढ़ा था, 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है वो, फोर साइड्स का रेगुलर पॉलीगन। फोर साइड्स का क्वाड्रिलेटरल कौन सा वाला होता है बताओ, ऐसा कौन सा पॉलीगन है फोर साइड्स का जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल इक्वल होते हैं, बिल्कुल सही, स्क्वायर। स्क्वायर के सारे एंगल 90 और साइड्स भी सारी इक्वल होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स साइड्स का। सिक्स साइड्स का रेगुलर पॉलीगन होता है हमारा हेक्सागन। हेक्सागन ये भी आपको मैंने पॉलीगन वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है प्लेलिस्ट में, जरूर जाके देखना वहां पे, ठीक है। सो बस ये छोटी सी एक्सरसाइज थी बच्चों, दो क्वेश्चन वाली। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को लेके तो जाके आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो बच्चों।